हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 2024 के अपने आइटम के क्वेश्चंस के बारे में। यार हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, इस कंप्लीशन प्रोसेस में एक और चैप्टर आया, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे और थर्मोडायनामिक्स, देन 2024 विल बी कंप्लीटेड, है ना। नोट्स वगैरह और बाकी सारे PYQs के सेल्फ अटेम्प्ट शीट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो मैं dextercam.in/courses पे जाओगे, वहाँ पे एरर फ्री लगभग लगभग मिलेगा। मैं कंप्लीटली नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लगभग लगभग मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विद वैलेंसीज विच मैचेस देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। अब ग्रुप वैलेंसी से मैच करके कंपाउंड वो नहीं बना पाएंगे जिनके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर कितना है, 15 है, तो उसकी ग्रुप वैलेंसी कितनी, 5 आ सकती है। लेकिन नाइट्रोजन तो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर पाएगा और फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाएगा। ये तीन ही लोग ऐसे हैं जो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। बोरॉन फैमिली के लिए सबकी वैलेंसी 3 ही होती है, कार्बन के लिए सबकी वैलेंसी 4 ही होती है, तो ये बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए 3 होती है, सिलिकॉन के लिए 4 होती है। तो ऐसे कितने आ गए, 3 एलिमेंट ऐसे आ गए जो अपनी वैलेंसी को फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं और अपने ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी शो नहीं कर पाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को अगर हम देखें, ये हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन और बोरॉन दे रखा है। तो सबसे कम किसकी होगी, बोरॉन की होगी। बोरॉन में क्या है, 2p1 है। बेरिलियम की उससे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम बोरॉन के बाद आ जाएगा क्या, कार्बन दिया हुआ, कार्बन नहीं दिया हुआ तो ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन क्यों है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और ये F हो गया। तो बी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ई के बाद बी यानी कि सी के बाद ओ यानी कि ए के बाद एन यानी कि बी और इसके बाद फिर डी। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है ई सी ए बी डी ये आंसर आ रहा है, तो ए लिख दिया। ठीक है, ये तो मतलब क्लास में करे हुए बिल्कुल वही बातें हैं जो क्लास में हम लोगों ने कर रखी हैं। पीरियोडिक के क्वेश्चन में वैसे भी ज़्यादा थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, तो हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं। कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऊपर से नीचे समय आते समय क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, जो बोरॉन फैमिली है उसमें कुछ एब्रप्शंस आते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आता है ड्यू टू टू थिंग्स। पहला, गैलियम की बढ़ जाती है ड्यू टू 3D इलेक्ट्रॉन्स। 3D इलेक्ट्रॉन्स जो 10 आते हैं वो पुअर शील्डिंग करते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता और एनर्जी बढ़ जाती है। और टेल्यूरियम की जो थैलियम है उसकी एनर्जी बढ़ रही है कैलियम से, इसलिए क्योंकि ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सारा खेल किसमें है, बोरॉन फैमिली में है। तो बोरॉन फैमिली को जरा ध्यान से देख लेना, है ना। बोरॉन फैमिली को जरा ध्यान से देखना, उसके सारे डेटा को एक जगह लिख लेना, तभी काम आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज। तो लिथियम और सोडियम में किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी, तो ये सही लिखा हुआ है। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम देख रहा है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, Cl की होगी, फिर F की होगी। और सोडियम सबसे ज्यादा मेटालिक है तो उसकी सबसे कम होगी। तो आंसर दोनों ही सही स्टेटमेंट वाला आ गया, तो बोथ स्टेटमेंट और ट्रू वाला आंसर लगाएंगे, यानी कि डी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, सही है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द ग्रुप 1 इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख देते, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख देते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगला कह रहा है द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये बात गलत है, एल्यूमिनियम का गैलियम का साइज कम होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने बात की कि ड्यू टू डी ऑर्बिटल्स शील्डिंग ज्यादा खराब हो पाती है, जिसकी वजह से साइज क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो क्या आ गया आंसर, आंसर हमारे पास आ गया फर्स्ट इज करेक्ट, बस सेकंड इज इनकरेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है,
कि द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीशीज O2 माइनस F माइनस Na प्लस और Mg2 प्लस, तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो बात एकदम सही है। कह रहा ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज सब पे अलग अलग है, क्योंकि ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 9 है, इस पे 10 है, इस पे 12 है, सॉरी इस पे 11 है, सॉरी सोडियम पे 11 है, इस पे 12 है। O2 माइनस हैज लार्जेस्ट एट आयनिक रेडियस, क्यों? क्योंकि ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द रेडियस, greater the negative charge greater will be the radius। सही बात है ना, कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो उतनी रेडियस बढ़ती जाती है, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतनी ज्यादा रेडियस कम हो जाती है। तो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज smaller will be the cation, will be the cation। तो ए सी डी सही हो गया, तो आंसर हमने क्या आ गया? सी आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल फिर से कर रहा है, दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, कर रहा है द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम इज Na की जो है वो 186 एंगस्ट्रॉम है, एंड आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस, ये तो सही बात है, क्योंकि मेटालिक रेडियस से आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगी? कैटायनिक केस में छोटी होगी और आयनिक केस में बड़ी होगी। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन साइज, नहीं, एनाइन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो पहला गलत हो गया, और दूसरा, पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, क्योंकि एनाइंस में रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। सिंपल सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे से बड़े आसानी से लग जा रहे हैं। अगला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर निगेटिव फॉर, किसे इलेक्ट्रॉन लेने में मजा आएगा? निगेटिव वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो किस में आएगा? ये स्टेबल है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन लेने में बिल्कुल मन नहीं, इसका भी मन नहीं, मतलब ये ले लेंगे कि इनके पास जगह है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें इसमें तो बिल्कुल नहीं, ये मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने नहीं चाहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते ना यार, बिल्कुल भी। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट तो सेमीकंडक्टर नहीं, ग्रेफाइट तो कंडक्टर है ना, बढ़िया, सेमीकंडक्टर की तरह यूज नहीं होता। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है मैच द लिस्ट कह रहा है। अब मैच द लिस्ट में जो हमसे कह रहा है, जो क्या कि Cl और प्रॉपर्टीज नहीं, सल्फर और क्लोरीन एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया, ठीक। कह रहा है जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या होता है कि वो दोनों ही क्या है? मेटेलिक और नॉन मेटल, यानी मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये भी सही हो गया। फ्रांसियम एंड रेडियम दोनों कैसे हैं? जिनकी एटॉमिक रेडियस कैसी है? बहुत ज्यादा है, नीचे आ रहा है। और एफ और ओ तो कैसे हैं? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया अपने पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। कह रहा है नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स, है तो सही बात है। कह रहा है नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये गलत बात है। कह रहा है कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक, बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है ना। कह रहा है मेटल्स, द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, गलत बात है, ये तो एसिडिक होते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, ये भी गलत बात है, वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो आंसर क्या आ गया? ए और सी आ गया, ठीक। अगला सवाल, इन सवालों में ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, जबरदस्ती के सवाल है, ठीक है, ये तुम्हें याद होने चाहिए, आसानी से लग जाने चाहिए, इसीलिए ये जल्दी खत्म होंगे। क्या कह रहा है कि given below are the two statement, the oxidation state of an element in a particular compound is the charge acquired by its own atoms on the basis of electron gain enthalpy consideration from the other atom in the molecule। ये गलत बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? फॉर्मल चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन, हम एटम को क्या मान लें? जब हम कंसीडर ना करें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर ना करें, तब उस पर कितना चार्ज आ रहा है ये देख के करेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि पी पाई बॉन्ड इज फॉर्म इज मोर प्रिवेलेंट इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओवर अदर, बिल्कुल सही बात है ये। सेकेंड पीरियड में पी वाई बॉन्ड ज्यादा प्रेवेलेंट होते हैं, यानी कि ज्यादा बनते हैं। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट इनकरेक्ट आ गया, और सेकंड कैसा आ गया? करेक्ट आ गया। अगला भाई, अगला तो बिल्कुल ही याद करने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोरॉन फैमिली, कहीं मैं कह रहा था ना कि बोरॉन फैमिली ध्यान रखना, देख लो बोरॉन फैमिली की सारी चीज पूछ ली गई। ये टेबल अगर तुम्हें याद होगी तो एक क्वेश्चन इस साल भी पक्का है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इसे, ये पक्का है। पहले तो देख लो कि रेडियस, रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? +3 की कह रहा है, +3 में रेडियस तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सेकंड का बी आ गया, बी का 1 आ गया। तो बी का 1 वैसे ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में,
तो आंसर यहीं से आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बोरॉन आइकोसाहेड्रन यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? आइकोसाहेड्रन यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस में ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि गैलियम की छोटी हो जाती है। आयनिक रेडियस में +3 होती है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो 11th के सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स हमारे 2024 के कंप्लीट हो गए हैं। और 2024 में 12th के पोर्शन में हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, यानी 2 चैप्टर बच रहे हैं, बाकी सब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, लेकिन खूब सारी पढ़ाई करते रहो यार, जेई जाना बहुत जरूरी है। जो नहीं है उनसे पूछना कि कष्ट क्या है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।